हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये दो फिगर्स दे रखी हैं आपको, इनमें एक्स की, वाई की और जेड की, इनकी वैल्यू निकालनी है। ये कितने डिग्री के एंगल्स होंगे। चलिए फर्स्ट फिगर पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट फिगर के अंदर आपको दो लाइंस दिख रही होंगी, बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी इंटरसेक्ट करती हुई। लाइंस में इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइंस इसमें कंफ्यूज बहुत करती हैं। देखिए ये दो लाइंस पूरी तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब ये पूरी तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहां पे आपको 55 डिग्री का एंगल दे रखा है, यहां पे y है, यहां पे x है और ये z है। तो जब पूरी इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब ऐसे x जैसा कुछ बन जाता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइनों से, तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहां x की वैल्यू जो है 55 डिग्री के बराबर होगी। सबसे आसान तो पहले यही है। इनमें आप किसी भी एंगल को पहले निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आ जाए कि कौन सा मुझे पहले समझ में आ रहा है, कौन से की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, आगे पीछे किसी को भी निकाल सकते हैं। तो यहां x की वैल्यू 55 डिग्री होगी। रीजन जरूर लिखेंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये बराबर होते हैं। x के बाद अब y पे ध्यान देते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। 55 और y ये दो एंगल्स हैं, ये दोनों मिलके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। और एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, यानी लीनियर पेयर होता है वो। जब एक सीधी लाइन बनती है उस पे जो दो एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर बोले जाते हैं, उनका सम 180 होता है। तो अभी हम ये लिख सकते हैं कि y और 55 डिग्री ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। रीजन लीनियर पेयर। जब भी सीधी लाइन दिखाई दे तो वो लीनियर पेयर होता है। अब ये इक्वेशन बन गई है बड़ी सिंपल सी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे तो सिर्फ y कितना होगा, इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती होंगी। प्लस का 55 है, ये इधर चला जाएगा, ये -55 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 में से 55 माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 5 गया तो 5 आया, यहां पे 7 में से 5 गया तो 2 आया और 1 का 1 आ गया। 125 आ गया है। 125 डिग्री y की वैल्यू आ गई है। अब y की जगह मैं 125 डिग्री लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान दें कि मैंने शुरू में ही बताया है आपको कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो जितना ये y है ना उतना ही z होगा, क्योंकि ये आमने सामने है तो ये बराबर होंगे। y की वैल्यू मैंने निकाल दी है, अब मुझे z की दिखानी है। तो मैं z की वैल्यू लिख रहा हूं, z को मैं लिख सकता हूं कि ये y के बराबर होगा। और रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब z y के बराबर है और y मैं ऊपर निकाल चुका हूं, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि z इज इक्वल टू 125 डिग्री होगा। इस तरह से फिगर्स को समझ के एनालाइज करके आपको वैल्यूज निकालनी होती है। चलिए सेकंड फिगर पे चलते हैं। पहली फिगर तो बहुत आसान थी, सेकंड फिगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है। इसमें पहले आप उन दो लाइंस को सेपरेट ड्रॉ कर लो जो पूरी तरह से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बना रही है। देखिए एक ये स्ट्रेट वाली लाइन ऐसे ये गई, और एक जो बिल्कुल सीधी लाइन है ये वाली, ये वो दो लाइन है जो बिल्कुल एक्स बना रही है। यहां से एंड तक, यहां से एंड तक ये बिल्कुल एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और ये जो लाइन मैं अभी बना रहा हूं, ये रेड पेन से इस लाइन पे ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ इतनी ही है, आगे नहीं है यहां पे। तो इस फिगर में ये चीज आपको थोड़ा यहां पे टेंशन कर सकती है। अब आते हैं अपनी फिगर पे। देखिए ऊपर ऊपर देखें आप, यहां ये 40 डिग्री का एंगल है, इन दोनों लाइन के बीच में ये x है, और यहां से यहां तक ये 25 डिग्री है। और इतना जो पार्ट है ये z है, और इतना जो पार्ट है ये y है। अब आप इसमें किसी भी एंगल को पहले निकाल सकते हैं, जैसे ही आपके दिमाग में कोई भी चीज क्लिक होती है आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। मैं यहां x से ही स्टार्ट करता हूं। देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी जा रही है ये लाइन, और जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। उसके ऊपर चाहे दो एंगल बन रहे हो, चाहे तीन बन रहे हो, चाहे चार बन रहे हो, वो सारे के सारे एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं।
डी पे भी आपने देखा होगा ऐसे डी होता है तो ये सीधी लाइन होती है और 0 से लेके यहाँ 180 डिग्री होता है। अब यहाँ आप चाहे 4 एंगल बना ले चाहे 40 बना ले, इन सब का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये 3 एंगल्स हैं 40, x और 25, ये तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। तो 40 प्लस x प्लस 25 डिग्री, ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होंगे। रीजन में मैं यहां पे लीनियर पेयर लिख देता हूं, लीनियर पेयर। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे x वेरिएबल है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। नंबर को जोड़ा गया तो 40 और 25 65 हो गया, 65 डिग्री। यहां पे 180 डिग्री है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ देंगे और 180 डिग्री के पास ये 65 चला जाएगा और यहां आके ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल लें, माइनस करके हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। 180 में से 65 माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5 आया, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 आया और 1 का 1, 115 डिग्री का होगा एंगल x। अब एंगल x तो मैंने निकाल लिया। अब x के बाद मैं y निकालता हूं। तो y पे ध्यान दीजिए, y मुझे निकालना है। y के लिए ये ध्यान दें कि ये जो एंगल y है और ये जो एंगल 40 डिग्री का है, ये दोनों मिलके बिल्कुल ये वाली स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। यहां से यहां तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये लाइन 180 डिग्री की होगी। इस पे जो भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो y प्लस 40 180 डिग्री, तो y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्योंकि लाइन है, लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तो इसे हम लीनियर पेयर लिखेंगे, लीनियर पेयर। अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y अकेला रह जाएगा, 180 के पास ये 40 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा जाके, तो माइनस करके y की वैल्यू आ जाएगी। 180 में से 40 माइनस किया, बिल्कुल सीधा सीधा सा है, 140 डिग्री आ जाएगा। तो x मैंने निकाल लिया, y मैंने निकाल लिया। अब z आप देखिए, z इसमें कितना सिंपल है। मैंने शुरू में ही आपको फिगर बनाई थी, तब बताया था कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। ये रेड वाली लाइन इनकम्प्लीट है। जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं तो ये आमने सामने के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन गए हैं। z और 40 तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन गए हैं, तो ये बराबर होंगे। तो z के लिए यहां पे निकाल देते हैं। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। सिंपल, रीजन में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से फिगर के अंदर आप इनको पहचानते हैं। उसके बाद ये समझते हैं कि यहाँ पे हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट लग रहा है। मैंने लाइन से निकाले हैं, पहले x निकाल दिया, फिर y निकाल दिया, फिर z निकाल दिया। आप z को शुरू में भी निकाल सकते थे। आपके दिमाग में एकदम क्लिक होता कि z तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो आप z निकाल देते पहले। फिर z का और y का यूज करके, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की, z और y को प्लस करके इज इक्वल टू 180 निकाल देते। वहां से जो है y की वैल्यू आ जाती। करने के बहुत सारे तरीके हैं, जहां से आप स्टार्ट करना चाहें। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।